नोएडा में किसानों का धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता ओमवीर यादव जब समर्थन दे रहे थे तो नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अली मेहंदी जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो गिरफ्तारी हुई है ओमवीर यादव जी की, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सीधी सीधी ये तानाशाही है योगी सरकार की, मोदी सरकार की, कांग्रेस पार्टी। और मुझे लगता है कि जिस भी इंसान के सीने में दिल धड़कता है वो किसानों की लड़ाई में ज़रूर आगे आएगा। और कहीं ना कहीं जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो किसान हैं। मैं भी एक किसान हूँ, मैं किसान का पोता हूँ। मेरे पिता किसान थे, मेरी ज़मीन है, हमारी वहाँ पर बाग, आम के बाग हैं, हम लोग खेती करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो दर्द पता है कि किसान का एक दर्द क्या है। आज आपने देखा कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की महापंचायत में लाखों लाख किसान आए हैं और उनको बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा के नेता ये कहते हैं कि ये तो गुंडे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको इस बात के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है। और जहाँ तक सवाल है हमारे छोटे भाई ओमवीर यादव का, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, जब किसानों के समर्थन में गाज़ीपुर में हम सब ने मिलके और वो वहाँ पर देखते थे, उन्होंने एक किचन लगाया था जहाँ पे रोटियाँ बनती थी, खाना बनता था, वहाँ पे सेवा करते थे किसानों की। तो किसानों की सेवा करने का, किसानों के लिए लड़ने का, किसानों की आवाज़ को उठाने की अगर सज़ा ये है कि योगी सरकार जेल में डालेगी, तो मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ हम लोग भी तैयार हैं। हम इसकी लड़ाई दिल्ली में भी लड़ेंगे और यूपी में भी लड़ेंगे। हमें भी बंद कीजिए आप। कितने लोगों को बंद करेंगे? आप बंद करेंगे, लेकिन हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डरने वाले नहीं हैं। हम इसी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अली मेहंदी जी, पिछले हफ्ते नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ कई किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, उन्हें भी जबरन हिरासत में ले लिया गया था। क्या लगता है इसके पीछे किसी प्रकार का दबाव है? देखिए, अब से पहले भी आपने देखा नोएडा अथॉरिटी के अंदर पहले भी जब ज़मीनें ली जाती थी बहुत सारे हंगामे होते थे, और जगह पे भी हंगामे हुए हैं, यूपीए सरकार में भी हंगामे हुए। लेकिन कभी आपने देखा कि अगर किसान रोड पे आ गए तो उनको मार मार के ज़मीनों के चक्कर में आप उनको बंद कर दें? ऐसा कब? लैंड एक्विजिशन एक्ट कांग्रेस ही लाई थी कांग्रेस के टाइम में, लेकिन उसमें फिर तब्दीलियां हुई। कांग्रेस के टाइम में भी बड़ी सारी चीज़ें हुई इस तरीके की, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री के पास आया या कृषि मंत्री के पास आया, उन्होंने उनको बिठाया, चाय पिलाई और उनका समाधान किया। आज की ये तानाशाही सरकार सवाल सुनना पसंद नहीं करती। जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसान आपके पास आ रहे हैं, उसकी ज़मीन अगर जा रही है, आप वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या और कोई कार्य करना चाहते हैं, बेशक अगर आपको देश के हित में कुछ करना है करिए, लेकिन जिनकी ज़मीनें वहाँ जा रही हैं उनको उनका मुआवजा तो सही तरीके से देंगे। जब मुआवजा नहीं दिया जाता, किसान बेरोज़गार हो रहा है, किसान की ज़मीनें जा रही हैं, तो वो तो हंगामा करेगा। उस चीज़ में कोई गलत बात नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको बुला के बिठा के बात करे। इनका एक सिस्टम बन गया है, जो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको ये कभी गुंडा बोल देते हैं, कभी एंटी सोशल बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो इस चीज़ में, हर चीज़ में किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अगर आप किसानों की लड़ाई उनके समर्थन में लड़ते रहेंगे तो आप कांग्रेस आवाज़ कैसे उठाएगी? नहीं, कांग्रेस तो रेगुलर आवाज़ उठा ही रही है इस चीज़ की। कांग्रेस के नेता जाके किसानों के साथ बैठ रहे हैं, किसानों की जो लड़ाई है उसको बुलंद कर रहे हैं। चाहे ट्विटर का माध्यम हो, चाहे सड़क पे हमने किसान आंदोलन के फेवर में लड़ाई लड़ी, किसानों के हित की हमने बात करी। राहुल गांधी जी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि ये 3 काले कानून हैं। ये लफ्ज़ राहुल गांधी जी ने शुरू किया, उन पे हमेशा प्रहार किया गया। बीजेपी के आईटी सेल वालों ने, क्योंकि उन्होंने एक पुराना फ़ोटो डाला और उन्होंने उसमें मुजफ्फरनगर महापंचायत की बात नहीं करी, किसान आंदोलन की बात करी, उस फोटो पे चर्चा शुरू कर दी। इतना डरते हैं ये लोग राहुल गांधी से, क्योंकि इनको पता है कि राहुल गांधी ही वो अकेला नेता है जो किसानों की, पीड़ितों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, हर पिछड़े की बात कर रहा है। तो मैं आपसे जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे में पुरजोर तरीके से उस आंदोलन में साथ थी, है और रहेगी।
तो ये हमारे साथ कांग्रेस नेता अली मेहंदी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ओमवीर यादव की गिरफ्तारी किस तरीके से हुई, कैसे दबाव सरकार बना रही है और किसानों के मुद्दे को हमेशा लगातार कांग्रेस उठाती रहेगी। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।